ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 17वें अध्याय का अध्ययन जारी है। हम देख रहे हैं कि 17वें अध्याय में, जिसमें श्रद्धा के विभिन्न विभागों के विषय में भगवान बता रहे हैं, मूलतः भगवान आहार, दान, तपस्या और यज्ञ, इसके त्रिगुणों के आधार पर विभाजन करके अर्जुन को समझा रहे हैं कि सात्विक, राजसिक तथा तामसिक यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि, ये सब कैसे इसका विभाजन किया जा सकता है, कैसे इसकी पहचान हो सकती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये सब चीज़ें आसुरी तथा दैवी गुणों के आधार पर इसका विभाजन करके समझा रहे हैं। हमने 19 श्लोकों का अध्ययन किया। आज 20वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज दान का जो महत्व है त्रिगुणों के आधार पर वो भगवान समझाएंगे। परंतु उससे पूर्व एक पुनरावर्तन करते हैं 15वें श्लोक से 19वें श्लोक तक का, जो हमने पिछली बार किया था। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का
नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या, तपस्या के विभिन्न प्रकार, उसमें वाणी की तपस्या इस श्लोक में बताई। 16वें श्लोक में मन की तपस्या का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। 17वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 18वें श्लोक में कहते हैं, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, न शाश्वत। और 19वें श्लोक में तमोगुण प्रधान्य, जिसमें तमोगुण प्रधान है, ऐसी तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अर्थात शरीर को तकलीफ देने के लिए, या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। अब आज 20वां श्लोक, इसमें दान की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। आइए इसका उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। दातव्यम, देने योग्य, इति इस प्रकार, यत जो, दानम दान, दीयते दिया जाता है, अनुपकारिणे प्रति उपकार की भावना के बिना, यानी कि मैं आज ये दे रहा हूँ, भविष्य में मुझे ये मिलेगा, ऐसी कोई भावना के बगैर जो भी दान दिया जाता है उसे अनुपकारिणे, यानी रिटर्न की भावना, वापस कुछ आएगा उसकी भावना नहीं है। देशे उचित स्थान में, काले उचित समय में, च भी पात्रे उपयुक्त व्यक्ति को, च तथा, तत् वह दानम दान, सात्विकम सतोगुणी सात्विक, स्मृतम माना जाता है। अनुवाद। जो दान कर्तव्य समझकर, किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम भगवत गीता पढ़ने से पूर्व इन नियमों को जानते ही नहीं होते। हमें ये ज्ञात ही नहीं होता है कि दान के भी कोई नियम होते हैं। हम समझते हैं कि मन में अगर कोई उचित लगता है कि हाँ ये इसे देना है तो दे देते हैं, और कितना देना है, क्या देना है, कब देना है, वो सब हम ही तय करते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई आता है भिक्षुक और हम सोचते हैं ये तो भिख मांग रहा है, इसे नहीं देना है, कौन है,
क्यों भिक्षा मांग रहा है, किस समय मांग रहा है, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से मांग रहा है, क्या मांग रहा है और किसके पास मांग रहा है, ये कुछ भी हम न सोचते हैं न देखते हैं। हमारी कलयुग की ये जो दान की जो शैली है वो मुख्य रूप से ये राजसिक या तामसिक ही है, क्योंकि हम कोई इसके जो नियम है उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। तो जो भी है इसके विषय में अब भगवान एकदम स्पष्ट कर रहे हैं और प्रभुपाद जी जैसे आचार्य अब हमें विस्तार से समझा रहे हैं कि समझिए किस प्रकार दान करना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ भगवान, जो दान कर्तव्य समझकर, कोई ये समझे कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, क्यों क्यों ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है, गुरु कहते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं जान समझता हूं कि ये मेरा कर्तव्य है, ये गलत है। आज के युग में सभी अपने कर्तव्यों को स्वयं ही निर्धारित करते हैं, शास्त्रों के आधार पर कभी नहीं। या तो कोई घर का कोई सदस्य या कोई मित्र कहता है कि ये कर्तव्य है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ये मेरा कर्तव्य है। अधूरा ज्ञान, और उस अधूरे ज्ञान के कारण ही हम अपने ही स्वयं के विनाश को निमंत्रित करते हैं। अपना कर्तव्य स्वयं निर्धारित करते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है। जैसे कि उदाहरण कि हमारे को किसी जानने वाले व्यक्ति अपने पिताजी के प्रति अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि बस यूं समझो कि पिताजी की हर इच्छा पूरी करना, पिताजी की जबरदस्त सेवा करना, और बस पिता भक्त, माता पिता भक्त, ऐसे माता पिता भक्त। तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। परंतु जब मूल में जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी भगवान के द्वेषी है, भगवान के द्वेषी पिता। और ऐसे पिताजी की कर्तव्य निष्ठा से सेवा, कर्तव्य परायणता से अब बहुत बड़ा असमंजस है। आप कहेंगे अरे धर्म शास्त्र ये कहते हैं माता पिता को भगवान समझ के सेवा करनी चाहिए, और उन माता पिता ने भी यही समझाया इनको कि माता पिता ही भगवान होते हैं, माता पिता की सेवा करो। और बच्चे के रूप में इन्होंने यही समझ लिया कि हाँ माता पिता ही भगवान है, उनसे आगे और कुछ नहीं है, और माता पिता की सेवा करो चाहे वे हिरण्यकशिपु का साक्षात अवतार हो, यानी कि भगवान के द्वेषी क्यों न हो लेकिन उनकी सेवा करो। अब धर्म क्या है, कौन कौन किसे पूछने जाएगा। ऐसे कोई ज्ञानी तो आज आसपास दिखाई नहीं दे रहे जिनको इस ज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया हो शास्त्रों से, वेदों से, और स्वयं को वेद शास्त्र पढ़ना आता नहीं और पढ़ने की इच्छा नहीं, और सच कहूँ तो विश्वास भी नहीं कि हाँ ये शास्त्रों में सच लिखा है। तो अपना धर्म इन्होंने कैसे निश्चित किया, इनको स्वयं ही नहीं पता कि इन्होंने अपना धर्म किस आधार पर निश्चित किया कि मुझे माता पिता में मतलब भगवान। और उनको यदि कहा जाए कि आपके पिताजी तो हिरण्यकशिपु का एक मिनी वर्जन है, यानी साक्षात अवतरण है, कि जो भगवान को जबरदस्त द्वेष करते हैं, गालियां देते हैं भगवान को, तो कहेंगे अब उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इतना पता है कि मेरा धर्म है भगवान की तरह माता पिता की सेवा करना। कितना असमंजस का ये उदाहरण है ना। आप स्वयं सोचिए कि यदि आप
उस जगह हो तो कैसे क्या करना चाहिए, क्या करेंगे। खैर, आप में से अधिक भक्त तो अब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, सब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई योग्य मार्गदर्शक नहीं, तो क्या करेंगे। तो शायद वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। तो ये अपनी स्थिति में तो ठीक है, लेकिन धर्म की स्थिति में ये ठीक नहीं है। क्यों? हमारे पास प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अपने पिताजी को संपूर्ण आदर दिया। उन्होंने कहा असुरवर्य, असुरवर्य, उनको भागवत में पढ़ेंगे 7वें स्कंद में, बहुत ही लंबा चौड़ा अच्छा वर्णन है पूरा नरसिंह देव के प्राकट्य का। कल ही श्री नरसिंह चतुर्दशी गई है। तो नरसिंह देव की स्तुति में, क्षमा करिए, पर अपने पिता की स्तुति में प्रहलाद कहते हैं, हो असुरवर्य, असुरों में सर्वश्रेष्ठ असुरराज, और बहुत सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो भगवान विष्णु है, नारायण है। आपके पास जो बल है, भागवत में लिखा है, आपके पास जो बल है वो आपका बल भी नारायण से प्राप्त होता है। और हम सभी के अंदर भगवान का ही वास है। हम सब कुछ जो भी भोग रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ भगवान का दिया है। और ये पिताश्री कहते हैं कि तुम पिताद्रोही, पितृद्रोही हो, तुम कुल नाशक हो, तुमने ये आज क्या कह दिया। उसके जो टीचर हैं, गुरु, गुरु तो नहीं कह सकते क्योंकि गुरु तो वही है जो भगवान से मिला है। तो टीचर, उनके जो टीचर है षंड अमर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनको डांटा, खूब डांटा कि तो आप लोगों ने क्या सिखाया इसे। दोबारा जब कुछ समय के बाद फिर पूछा प्रेम से कि बोलो क्या सीख रहे हो आजकल गुरुकुल में, तो इन्होंने कहा कि नवधा भक्ति की बात करी प्रहलाद महाराज ने और नारायण की स्तुति की, तो इन्होंने उसे अपनी गोद से धक्का मार दिया। हाथी से कुचलवाने का प्रयास, भयानक सर्पों से दंश दिलवा के मारने का प्रयास, पहाड़ी से फेंकने का प्रयास, अग्नि में जलाने का प्रयास, जहर दिया, क्या नहीं किया, तीक्ष्ण हथियारों से मरवाने का प्रयास, सब प्रयास किए एक पिता ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नारायण का भक्त है। और प्रहलाद ने क्या किया? प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। तो धर्म को समझना है तो इन उदाहरणों से समझना चाहिए कि पिता का इस प्रकार प्रतिकार करना भी योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया परंतु विरोध किया। विरोध और प्रतिकार में अंतर है। विरोध उन्होंने इस प्रकार किया कि नहीं पिताजी, आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, नारायण ही भगवान है, आप भगवान नहीं है। और अंततोगत्वा जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया। अब मानिए कि यही जो अभी नए मिनी वर्जन वाले जो हिरण्यकशिपु के बेटे जिनकी मैं बात कर रहा था, वो वही अगर उनके पिताजी को उनके आंखों के सामने मार दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो सीधा उन पर आक्रमण करेंगे। लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने नरसिंह देव की स्तुति करते हुए कहा कि सर्प, काले भयानक जहरीले सर्प और भयानक बिच्छुओं जैसे मेरे पिताजी, जिन्होंने इस पूरे समाज को प्रताड़ित करके रखा था, जो अधर्म फैला रहे थे, ऐसे असुर को आपने उनका वध किया। आपने उन पर कितनी बड़ी करुणा की और आप कितने धन्य हैं, आप कितने दयालु हैं। इस प्रकार उनकी स्तुति की। मैं अर्थात पिता को मारने वाले को शाबाशी दी, अपने पिता के वध करने वाले को उसकी तारीफ की। आप कहेंगे अरे ये तो क्या, कितना अधर्म है। इसी से धर्म सीखना है। हमने जो सीखा है धर्म,
वो मनोधर्म है। मनोधर्म अर्थात हमने अपने आप अपने धर्म को बनाया हुआ है। वास्तविक धर्म ये है जो शास्त्र हमें सिखाते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, और स्तुति करने के अंत में जब हिरण्यकशिपु के वध पर ये सब हो गया, जब नारायण शांत हो गए, संतुष्ट हो गए नरसिंह देव, और प्रहलाद को कहा कि अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांगो। तो प्रहलाद ने तो पहले तो ये कहा कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, कि मैंने आपको प्रसन्न किया और आप लाइए वर दीजिए, मैं कुछ नहीं मांगू। बहुत जब आग्रह किया नरसिंह देव ने, तो कहा कि मेरे उस अधम पिता, उस क्रूर पापी पिता का उद्धार कर दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए। तो ये है धर्म। परंतु जब पिता, स्वयं पिता या माता अधर्म की बात करते हैं, तो उनका साथ न देना ही धर्म है। ये हमें इस उदाहरण से, श्री प्रहलाद महाराज के उदाहरण से स्पष्ट होता है। तो ये यहाँ पर हम कर्तव्य समझकर जो बात मैं कर रहा था, तो कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं कर्तव्य किसे कहते हैं। हम अपना कर्तव्य अपने आप बनाते हैं, नहीं ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ज्ञान किसने दिया? किसी ने नहीं, मैंने अपने आप को ज्ञान दिया कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। किससे लेना चाहिए? सतगुरु तथा धर्मशास्त्र जैसे कि भगवत गीता, भागवत से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जो दान कर्तव्य समझकर, अर्थात योग्य रूप से शास्त्र के अनुसार दिया जाए, किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, यानी मुझे ये देना है तो फिर ये मिलेगा, मैं ये दान दे रहा हूँ ना, तो उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसी आशा के बिना, कोई आशा नहीं, बस किसी को हेल्प करने के लिए, या योग्य ढंग से जो जहाँ देना चाहिए वहाँ देने के लिए, समुचित काल तथा स्थान में, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, उचित समय में और उचित स्थान में। एक ही दान, एक ही प्रक्रिया अलग समय में अलग फल दे सकती है, उसका अर्थ पूरा बदल सकता है। उसका उदाहरण सोच सकते हैं हम, कोई भी कल्पना से, हम परिकल्पना से वो उदाहरण सोच सकते हैं। उचित समय और उचित काल, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल जो सुबह का समय है, जहाँ सतोगुण प्रधान होता है, उस समय में दान देने का महिमा है। रात्रि काल में दान देना ये तामसी माना गया है। तत्पश्चात स्थान, तो कौन से स्थान में दान दिया जा रहा है, आप कहाँ खड़े हैं, आजू बाजू में क्या वातावरण है, कैसा माहौल है, और ये सब कुछ, अर्थात एक एक वस्तु इसमें महत्वपूर्ण है, एक एक अंग। थोड़ा सा परिवर्तन, अर्थात थोड़ा कर्तव्य समझने में भूल हो गई, या थोड़ी सी आशा रह गई कि हाँ नहीं ये दे रहा हूँ ना, कल थोड़ा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या फिर समय का ध्यान नहीं रहा, कोई अनुचित समय में दे दिया कुछ, या स्थान, अयोग्य स्थान में दे दिया। आगे तामसिक या राजसिक का जब वर्णन आएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ समझाएंगे तात्पर्य में, तामसिक दान में, तो हम इसको उसके लिए बाकी रखते हैं, शेष रखते हैं, वहाँ पर चर्चा करेंगे। और योग्य व्यक्ति को, व्यक्ति ही योग्य या अयोग्य है तो भी दान, आपका स्थान परफेक्ट है, समय एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम सही समय में, अच्छी तिथि देख करके आप दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी वो भी उदाहरण देंगे। तो जैसे कोई ऐसी तिथि है जब आप अच्छे दान देने वाले, मकर संक्रांति आदि, तो आप दान देने के लिए सज्ज हैं,
सुबह का समय है, कर्तव्य समझ आपका कर्तव्य है, सब कुछ सब है, आप कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति सामने कौन है? एक नशे में धुत कोई नशाखोर सामने खड़ा है। मैं आपको एक विचित्र प्रकार का उदाहरण देता हूँ जो वास्तव में सत्य है, क्योंकि यहाँ ब्रज में हम जो देखते हैं वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्राह्मणों को दान देने का या ब्राह्मण वैष्णव वैष्णव ब्राह्मणों को दान देने का नियम है, देना चाहिए, देते हैं। परंतु हम देखते हैं कि कुछ वैष्णव ब्राह्मण या कथाकार, भागवत कथाकार दान लेते 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 इतने धनी हो जाते हैं, इतने धनी कि उनका पूरा जीवन ऐश और आराम से भरपूर हो जाता है। उनके घर में हर सुख सुविधा होती है, गाड़ियाँ एकदम आलीशान, बंगले उनके अंदर, सब एसी, नौकर चाकर, ये वो सब कुछ, सारी व्यवस्था है, और फिर भी लोग उन्हीं को दान दे रहे हैं। और देते क्या है? या तो धन देते हैं या स्वर्ण या कुछ और। तो अब आप सोचिए, क्या उनको वास्तव में इसकी अब आवश्यकता है? और यदि उनको आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता से अधिक जो उन्हें मिला है उसका क्या करने वाले? क्या वो दूसरों को दे देंगे? जैसे हमने ब्राह्मणों के गुण देखे थे कि ब्राह्मण के गुण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो है कि उसके पास जो आता है वो उसे आगे दान दे देता है, उसकी जितनी आवश्यकता है उतना रखता है, बाकी का वो दान दे देता है। ये वास्तविक ब्राह्मण या वैष्णव का गुण है। क्या आप जिसे दे रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अयोग्य पात्र को दे रहे हैं, अर्थात वो वैष्णव ब्राह्मण होते हुए भी अयोग्य पात्र हो जाता है। अगर वो अधिक से अधिक अपने लिए रखता जाता है तो फिर वहाँ उसकी वैष्णवता कहाँ है, ब्राह्मणत्व कहाँ है उसका? तो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो ऐसे ही नहीं कि केवल एक दारू पीने वाले या जुआरी को नहीं देना चाहिए, ये भी सब देखना चाहिए कि आप ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव को दे रहे हैं कि नहीं कि जो इसका वास्तविक अधिकारी है। बस दिए जा रहे हैं और वो लिए ही जा रहा है, और उसका बंगलो बड़ा होता ही जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4 गाड़ी बनती जा रही, तो क्या देने का मतलब है? तो ऐसे योग्य व्यक्ति को दान देना वह सात्विक माना जाता है, भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, और जो आध्यात्मिक कार्यों में ही धन का उपयोग कर भी रहा हो। कहने का यही तात्पर्य प्रभुपाद जी का, क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक कार्य में तो लगा है लेकिन धन अपने ऐशो आराम के लिए उपयोग में लाता है तो कोई अर्थ नहीं। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। प्रभुपाद जी ये सारे गुण बता रहे हैं, आप इसको निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक कार्यों में लगे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है, फिर अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है कि इनके पास क्या आध्यात्मिक सिद्धि है, और वो भी शास्त्रों के आधार पर। ऐसे नहीं कि ये क्या ऐसे हवा में से कबूतर निकालता है कि नहीं, ऐसा कोई जादूगर नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक सिद्धि का अर्थ जादू नहीं है, टोना। अतएव किसी तीर्थ स्थान में, प्रभुपाद जी अब नियम बताते हैं, अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में यानी महीने के अंत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, और वो भी आगे शब्द लगाया योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव या भक्त को। योग्य क्यों? क्योंकि अयोग्य ब्राह्मण या अयोग्य वैष्णव हो सकता है,
जैसे हमने अभी बताया। या मंदिर में दान देने की संस्तुति है, तो कहाँ कहाँ बताया प्रभुपाद जी ने? तीर्थ स्थान में, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मास अंत में यानी महीने के अंत में, योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को, या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। मंदिर में कौन से? हाँ, ऐसी कोई देवी या ऐसा कोई देवता, ऐसा कोई बाबा जिसका नाम कहीं शास्त्रों में नहीं, ऐसा कोई मंदिर है, और वहाँ पर दान देकर क्या करेंगे? विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, या ऐसे योग्य मंदिर में जिसका शास्त्रों में वर्णन हो, ऐसे अधिकृत मंदिर में आप दान दे सकते हैं जहाँ पर वैष्णवों की, भगवान की योग्य सेवा होती हो, जहाँ पर योग्य सेवा होती हो, ऐसे जहाँ गो ब्राह्मण हिताय च, तो गाय और ब्राह्मण की योग्य सेवा होती हो, ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार, उनको बहुत सुंदर सेवा जिन उनको अर्पण की जाती हो, कम से कम 6-7 बार उनको भोग लगता हो, आरतियाँ होती हो 5-6-7 बार दिन में, अलग अलग श्रृंगार, प्रतिदिन उनके नए वस्त्रों का नवीन वस्त्र या अलग वस्त्र उनको धारण करवाए जाते हो, आभूषण धारण करवाए जाते हो, विविध प्रकार के सुंदर फूलों का श्रृंगार किया जाता हो, हर प्रकार के षोडश उपचार के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनका योग्य सत्कार, उनकी योग्य पूजा अर्चना हो रही हो, ऐसे मंदिर में आप दान दे सकते हैं जहाँ योग्य भोग लगता हो उनको, प्रतिदिन उनके लिए 56 भोग और राजभोग बनाया जाता हो, ऐसे मंदिर में आप निश्चित रूप से दान दे सकते हैं और वो दान बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग में लिया जा रहा है। वहाँ थोड़ा अधिक भी हो जाएगा तो अंततोगत्वा भगवान या उनके भक्तों की सेवा में ही इसका उपयोग होगा, ऐसा मान करके आप ऐसे मंदिरों में दान दे सकते हैं, या ऐसी संस्थाओं में दान दे सकते हैं जो वैष्णवों की निस्वार्थ सेवा करते हो, जो वैष्णवों को भोजन करवाते हो। जैसे कि आप जानते हैं हमारी राधा रानी अन्न क्षेत्र के हमारे रूपमय प्रभु, यहाँ राधा कुंड पर जितने भिक्षुक जैसे वैष्णव वहाँ पर भजन कर रहे हैं, ऐसे साधारण स्थिति वाले भजनानंदी वैष्णवों को इस परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में जो भजनानंदी बैठते हैं, ऐसे भक्तों को, भिक्षुकों को ये निस्वार्थ रूप से फ्री प्रसादम बांटते हैं। तो एकदम स्पष्ट है उनका भाव सेवा का है, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ जहाँ कहीं गायों की सेवा हो रही हो और वास्तविक सेवा हो रही हो, बहुत ही दूध दे रही कि नहीं दे रही हो, गाय की सेवा हो रही है, बहुत ही भाव से, प्रेम से वहाँ दान दिया जा सकता है। तो ये सब योग्य और सात्विक दान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ जैसे कह रहे हैं, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दान दे सकते हैं। तो हमारे इस्कॉन मंदिर इसके जीवंत उदाहरण है। लगभग अधिकतर हमारे सारे मंदिर जो हैं उन सब में यही सारी प्रक्रियाएं होती है। तो आप हम सब देते हैं दान, वहाँ पर देना चाहिए ताकि सेवा ठीक से हो और दान शुद्ध हो, सात्विक भी नहीं, ये तो विशुद्ध सत्व गुणी दान हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। और फिर आशा रखें हम कि हमने देखो दान दिया है तो अब तो हमारा घर सुखी रहेगा, बाल बच्चे सुखी रहेंगे, और क्या दान क्यों देते हैं भाई? ताकि हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, बाल बच्चे के ना बच्चे लेकिन बाल और बच्चे सुखी रहे, और हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार चलता रहे, हमारा धंधा बढ़ता रहे,
बस इसीलिए तो दान देते हैं। तो ये दान रजोगुणी दान हो जाएगा। जैसे ही ये भाव आएगा कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे इसके लिए, हमारे उसके लिए, हमारे, तो रजोगुणी दान हो जाएगा। कोई भी हेतु ना हो, केवल देने के लिए दिया जाता है, वही दान सात्विक है। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट रूप से समझा रहे, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया भगवान ने? अनउपकारिणे। अनउपकारिणे यानी किसी भी प्रकार का प्रतिफल उसकी आशा न हो, तभी ये सात्विक दान है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम जितना भी दान देते हैं, मन में ये कामना अवश्य होती है कि हाँ, हमारा घर सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, तो बस वो राजसिक दान हो जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे दान किए जाने चाहिए जिसमें मन में कोई अभिलाषा ना हो। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। प्रभुपाद जी का एक नियम था, वे हमेशा अपने पास, उस समय 50 वर्ष पूर्व की बात है, सिक्के रखते थे, कॉइन्स। और जब भी कोई याचक भिक्षुक उनके सामने आता था, वो कम से कम 1 आध रुपया या ऐसा कुछ उसको निश्चित रूप से देते थे। शिष्यों ने पूछा भी कि प्रभुपाद जी, आप तो इनका ये नहीं देख रहे हैं कि स्थान क्या, काल क्या है, क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते थे यही वाक्य जो यहाँ कहा, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। करुणा के कारण उन्हें दान दिया जाता है। और इतना विशाल दान भी तो नहीं दिया, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया दिया है, तो उनसे क्या आएगा? उनको रोटी या कुछ ब्रेड, कुछ ऐसा ही कुछ खा लेंगे, क्या करेंगे? और उससे आएगा क्या? ये 1 आध फल ले लेंगे। तो ऐसा दान फिर अयोग्य नहीं माना गया। तो करुणावश जब किसी गरीब को आपने छोटा सा दान दिया है, तो वो योग्य है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता, तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो अगर कोई एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो सामने जो भिक्षुक है वो नशाखोर है या कोई भी गलत कार्यों में डूबा हुआ है, वो दिखाई देता है, हम आंखों से देख सकते हैं, तो फिर भी अगर आप दान देते हैं, तब फिर निश्चित रूप से वो अयोग्य दान हो जाता है, उसमें कोई फल नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। वैदिक साहित्यों में विवेकपूर्ण, विचारपूर्ण, सोच समझ करके दान देने का निर्देशन है। बिना सोचे समझे मन में आया, दिया तो दिया, दे दिया, नहीं दिया तो उसको गाली दी, बुरा भला कहा, अरे चल यहाँ से, अरे भाग यहाँ से, ये कर दिया। ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण व्यवहार है। उनके कर्मों के कारण, उनके पूर्व कर्मों के कारण इनकी ये स्थिति है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये योग्य नहीं है। दुर्व्यवहार भिक्षुक के साथ करना योग्य नहीं है। उनको आप प्रेम से भी ना कह सकते हैं। प्रेम से, निश्चित रूप से प्रेम से हाथ जोड़ करके आप ना कह सकते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं दे पाएंगे, आप क्षमा करिए, ऐसा बोल सकते हैं। उनको डांट करके, गाली गलौज करके, अपमानित करके, बिल्कुल तुच्छ, जिसको तू तड़ाक बोलते, एकदम ए इधर से जा, ये है वो, ऐसे बात करके, ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? प्रेम के 2 मीठे बोल बोल कर भी तो आप कह सकते हैं कि क्षमा करिए, हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो क्या होगा? और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा नाराज़ होकर चला जाएगा। उसे अपमानित करने की आवश्यकता क्या है? तो विचारपूर्ण, विवेकपूर्ण ढंग से सब करना चाहिए। ये सब बहुत ही गहन बातें हैं, हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, जिसका हम आजकल कलयुग में ध्यान नहीं रखते हैं। देना जहाँ चाहिए वहाँ देते नहीं,
मन में आए तब दे देते हैं, जो मन में आया वो वस्तु या पैसा दे देते हैं, उसमें भी गलत है। जिसको अनाज की ज़रूरत है, जिसे खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता है, आप उसको पैसे क्यों देते हैं? आप उसको अनाज ही दीजिए, तो वो उसका योग्य उपयोग करेगा। हो सकता है धन आ जाएगा तो उसका दुरुपयोग भी हो जाए। तात्पर्य यह है कि सोच समझ करके इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही दान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 21वें श्लोक में, जहाँ पर राजसिक दान की बात भगवान करेंगे। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रति उपकारार्थम। शब्दार्थ, यत जो, तू लेकिन, प्रति उपकारार्थम प्रति उपकार अर्थम, तीन शब्द, बदले में पाने के उद्देश्य से, फलम फल को, उद्देश्य इच्छा करके, वा अथवा, पुनः फिर, दीयते दिया जाता है, च भी, परिक्लिष्टम पश्चाताप के साथ, पछतावा हो रहा है, हो क्या दे दिया, तत् उस दानम दान को, राजसम रजोगुणी, स्मृतम माना जाता है। अनुवाद, ये बड़ा वास्तव में थोड़ा हास्यजनक, विनोदजनक ये स्थिति इसमें बताई गई है, जिससे थोड़ी हंसी आ जाती है कि ऐसे भी देते हैं लोग दान, और हम और आप भी कभी इसमें आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तो तीन बातें रजोगुणी दान की, प्रति उपकार की भावना से, कि बिल्कुल गिनती पूर्वक, कैलकुलेटिव डोनेशन जिसे कहते हैं, गिनती पूर्वक का दान, मैंने उसको इतना ये दिया है और कल को ये वापस आना चाहिए। हम ये आज दे रहे हैं, कल हमें वो इतना देंगे अवश्य, ये तो देंगे ही। या बल्कि कभी कभी आप देखेंगे कि उल्टा, जैसे कि कोई पुजारी है मंदिर में, तो आपको बहुत सारा, यानी अचानक उनका प्रेम आपके ऊपर एकदम से ऐसे उभरने लगता है, अचानक एकदम से भगवान का हार लाकर आपको पहना देते हैं। कभी एकदम से आपको विशेष रूप से चरण तुलसी ला के दिया, बोले वो चरण की तुलसी, हाँ स्पेशल तुलसी, हाँ लेकिन चंदन वाली। अच्छा, आप बोलते पुजारी जी आप कितने दयालु हैं। फिर कभी एकदम से बड़ा पैकेट ले आते हैं, प्रभु जी ये प्रसाद लीजिए लीजिए, प्रसाद बहुत। आप बोलते हाँ हाँ, ये पुजारी सबसे अच्छा है, हाँ, सही में। कभी पड़िया में अंदर छिपा के दोना में बांध करके लेके आते हैं, वो राजभोग का प्रसाद, हाँ स्पेशल वाला आपके लिए एकदम खास, लो। आपको तुरंत समझना चाहिए, प्रति उपकारिणे, यानी कि उनको इसके अंदर बिल्कुल 100% आशा छिपी है कि आपको ये हार, तुलसी और प्रसाद जो दिया जा रहा है, उसके बदले में धन की आशा है। और
आप यदि ये भी नहीं समझ सकते तो फिर हम क्या है आप जानते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार जब शुरू हो जाए तो उसको वहीं पर अंत कर देना चाहिए। एक आध 100 की नोट या 50-100 रुपए कुछ दे करके उनको कहना चाहिए कि ये सब की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ठीक है, जो भगवान जितना दे रहे हैं उतना ही पर्याप्त है बस। अब मुझे उससे स्मरण होता है कि मैं जब नया नया दुबई से अहमदाबाद मंदिर में आया था, बिल्कुल नया फ्रेश एकदम, और दुबई से आया था, और अचानक एक पुजारी का प्रेम मुझ पर उभरने लगा एकदम से, और एकदम से प्रसाद देने लग गया एकदम से। और पता चला कि वो उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो 2-3 दिन में तो इतना प्रेम बढ़ गया कि प्रसाद पे प्रसाद दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और फिर एक दिन अपने रूम में ले गए, रूम में ले जाके प्रसाद दिया, प्रभु जी प्रसाद लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा प्रभु जी कुछ सेवा हो तो बताइएगा। और प्रभु जी के भी मुंह से निकल गया, पुजारी जी प्रभु जी के मुख से, एक मोबाइल दे दीजिएगा। मैंने बोला है, मुख एकदम खुल गया मेरा, ऐसा खुला रह गया मुंह। मैंने बोला क्या? तो क्या, हाँ प्रभु जी एक मोबाइल की आवश्यकता है मुझे, अगर दे सकते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो, क्योंकि मैं भी नया नया था, एकदम से ऐसे लगने लगा कि आहा, क्या जगत है, क्या माया है। अ, मैं इतना प्रेम जो पुजारी जी का समझ रहा था, वो तो वास्तव में उनकी इतनी ज़बरदस्त इनकी लालच और लोभ था कि उनको मोबाइल चाहिए था, क्योंकि उनको पता चला कि ये तो दुबई से आए हैं तो निश्चित रूप से धन लेकर आए होंगे। और ये बहुत प्राचीन बात है, अर्थात जब नए नए मोबाइल चल रहे थे उन समय की बात है। तो उनको इतना तो पता होगा कि ये मोबाइल दे सकते हैं, तो मुझे इतना प्रेम दे रहे थे। और जब मैंने मोबाइल नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? आपको लगेगा कि उनका प्रेम तो ऐसे ही रहा होगा दोबारा, तो तुम कौन हो और हम कौन हैं, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो हमारे सामने भी नहीं देखते। तो ये ऐसी प्रतिफल की जो आशा है, और आप सभी उनसे बहुत भली भांति परिचित है। एनी हाउ, तो यदि ऐसी आशाएं हो, दुराशाएं हो हृदय में, तो फिर ये राजसिक दान है। ये तो हमने उल्टा उदाहरण दिया, परंतु आप कुछ देते हैं और देने के बदले में अपेक्षा रखते हैं। पुजारी जी को कुछ दिया, और पुजारी जी वो स्पेशल वाला अंदर से प्रसाद ला के देना है, लो लो ये 500 रुपये रखो, और अंदर से वो स्पेशल वाला, मुझे ये वो बाहर जो ये लोग देते हैं ना वो वाला नहीं चाहिए, अंदर वाला प्रसाद। तो फिर ये राजसिक दान है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई भी, लेकिन दिया जाए तब वो वास्तविक दान होगा। तो प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, मैंने इतना दान इतने लोगों को दिया है तो अब मुझे ऐसा फल मिलेगा कि मैं अब या तो स्वर्ग में जाऊंगा, या उच्च लोक में जाऊंगा, या मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, या ये हो जाएगा। तो प्रतिफल की इच्छा से, उसे कहते हैं कर्म फल की इच्छा से दिया हुआ दान। और तीसरा, अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनिच्छा पूर्वक। शब्दार्थ में देखेंगे तो परिक्लिष्टम, यानी पश्चाताप के साथ। और फिर आगे तात्पर्य में भी समझाएंगे कि जहाँ जहाँ उन्होंने अनिच्छा पूर्वक लिखा है, वास्तव में वो कैसी परिस्थिति है, जो हास्यजनक परिस्थिति में बता रहा हूँ। देने के बाद पछतावा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओहो इतना सारा, ओहो मैंने क्यों इतना दे दिया इसको, अरे रे थोड़ा कम देता, ये देखो सोचते नहीं है। और फिर पत्नी तो अरे तमने तो कहीं भान ज नहीं पड़તું, आटला बधा अपाए, इतना क्यों दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया आपने। और फिर पत्नी डांट रही है, वो भी पछता रहा है कि अरे इतना क्यों दे दिया, ये क्यों कर दिया। हो गया, अर्थात वो दिए हुए अच्छे खासे दान का सत्यानाश कर दिया पछतावे के कारण। जब पछताने लगे
तो पछतावे के कारण सत्यानाश कर दिया अच्छे दान का। तो इसे कहते हैं परिक्लिष्टम, अनिच्छापूर्वक या पछतावे के साथ दिया हुआ दान। और आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे जबरदस्ती कोई मजबूर कर रहा है आपको, नहीं नहीं ये दान देना चाहिए, तो इच्छा नहीं है पर दे देते। ऐसा बहुत बार होता है जब कोई दान लेने मंदिरों से भक्त कई बार बड़े बड़े धनी लोगों के पास जाते हैं तो मुंह बिगाड़ते हैं, आपको देख कर के ऐसे ऐसे देखते हैं, सर खुजलाते हैं और बोलते आ ला लाओ भाई चेक बुक लाना, ले साइन किया, लो भाई बस ठीक है अब जाओ। तो अर्थात एकदम जबरदस्ती का दान दिया उसने, तो उसको तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन हमें धन मिल गया तो मंदिर को तो लाभ हो गया, लेकिन उसको फायदा नहीं होगा क्योंकि उसने जबरदस्ती दान दिया है कि टालने के लिए, चलो निकलो यहां से। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, क्यों दे दिया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। किसी ने बोला, सीनियर ने, वरिष्ठ जन ने, अरे इतना दो, देना चाहिए। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। इन्हें रजोगुणी दान कहा गया है। ऐसे दानों को, ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर केवल इंद्रिय भोग होता है या ऐशो आराम, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोसाई या बड़े कोई शास्त्री, ये कथाकार इत्यादि आचार्य, तो उनको आप दे रहे हो, क्यों सब दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, देना चाहिए। बड़ा आचार्य है, नाम बड़ा है, टीवी पे आता है, तो देते जाओ, घर भरते जाओ उसका। उसको पता नहीं है कहाँ रखूं, इतना धन है उसके पास और आप उसको देते जा रहे हैं। तो ये सब नहीं हो। यहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वहां भी नहीं देना चाहिए। अब 22वें श्लोक में तामसिक दान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। शब्दार्थ, अदेश अशुद्ध स्थान, काले तथा अशुद्ध समय में, यत जो, दानम दान, अपात्रेभ्य अयोग्य व्यक्तियों को, च भी, दीयते दिया जाता है, असत्कृतम सम्मान के बिना, अवज्ञातम समुचित ध्यान दिए बिना, तत् वह, तामसम तमोगुणी, उदाहृतम कहा जाता है। अनुवाद, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक या तामसी कहलाता है। तामसी दान, 4 उसके लक्षण: अपवित्र स्थान, अनुचित समय, अयोग्य व्यक्ति और बिना ध्यान दिए या आदर दिए
दिया गया दान तामसिक दान है। इसको मैं यहाँ इसलिए विस्तरित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसे अच्छे से विस्तरित किया है। फिर हम वापस आकर के अनुवाद में और अच्छे उसको और गहनता से देखेंगे। तो पहले तात्पर्य देखते हैं, 2 ही लाइन का है। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो कौन सा इसमें लक्षण आया? अनुचित या अयोग्य व्यक्ति को। तो जो द्यूत क्रीड़ा में यानी जुआ आदि खेलता हो, मद्यपान करता हो या कोई भी नशा करता हो या परस्त्री आदि का जो चयन करता हो यानी कि अवैध संबंध रखता हो या किसी भी तरह से जो इंद्रिय भोग करता हो, ऐसे व्यक्ति को, अनुचित ढंग से इंद्रिय भोग करने वाले व्यक्ति को दान देने की संस्तुति नहीं है। और अगर दिया तो वो तामसिक दान हो जाएगा। वो ये उदाहरण तो न जाने मैं कितनी बार दे चुका हूँ कि आपके सामने यदि कोई बहुत ही रो रहा हो, बहुत ही एकदम रो रो के हाथ जोड़ के आपको कह रहा है कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बहुत ही बुरी हालत है, प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो आप पूछते हैं कि क्या तकलीफ़ है? बोले कि मुझे एक पैग मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं एक पैग नहीं लूँगा तो मुझे शरीर में तकलीफ़ होती है, मैं बहुत शराब की मुझे आदत है, तो क्या करें अभी, थोड़ा सा पैसा दीजिए, मैं थोड़ी शराब पीऊँगा। आप कह रहे बेचारा, कितना देखो, कितना इसकी हालत कितनी ख़राब है, एक पैग का बेचारा पैसा मांग रहा है। अरे रे 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 रे, कितना करुणा आपकी एकदम से ऐसा छलक गई, दूध की तरह, वो जैसे गर्म दूध उफन आता है वैसे। और फिर आपने कहा अरे ले बेटा, ले पैसे ले जा और अच्छी वाली लेना, महंगी वाली एक पौवा लेके आ जा, पी, बहुत अच्छा है। तो ये तो ये कौन सा दान है भाई? ये कौन सा दान है? ये आप महाअधम महा आसुरी दान कर रहे हैं, तामसिक दान है ये। तो यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया। प्रभुपाद जी कह रहे ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर उसे दिया जाता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मैं आपको कहूँ, ये सब का, ये सारी चर्चा का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे श्रेष्ठ इसका उपाय ये है कि आप कभी पैसे दीजिए ही नहीं। देना ही है तो प्रसाद दीजिए, गेहूं चावल आटा दीजिए, या ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिसका वो घर में उसको उपयोग करना ही पड़ेगा। आटा दाल चावल ऐसा देने से घर में ही उपयोग करेगा, खाएगा ही पिएगा, क्या करेगा। और हमने ऐसे कई लोग देखे हैं अभी तक, मांगने आते हैं, बहुत सब सेट हो जाता है, हम तैयार हो जाते, चलो इसको देते हैं, बहुत योग्य पात्र है। और जब आटा दाल चावल लेकर जाते तो बोलते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैसा ही चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और बिना आटा दाल चावल लिए चले भी जाते हैं अगर पैसे नहीं देते हैं तो, अर्थात निश्चित है कि ये अयोग्य है, अर्थात उनका ठिकाना नहीं है उस पैसों का, क्या करें। तो वस्तु दे दीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें बहुत कम रिस्क रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिस्क, लेकिन कम हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है, सबसे बेस्ट क्या है? प्रसाद। आप ही प्रसाद, ही तैयार प्रसाद उसको दीजिए, उसके पेट में ही जाएगा और प्रसाद अपना कार्य करेगा। ठाकुर जी प्रसाद के रूप में उसको शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी और आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी है। कोई बहुत योग्य ब्राह्मण या योग्य वैष्णव
आपके समक्ष हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी हैं, वो मधुकरी करते थे, यानी कि ब्रज में निकलते थे और भिक्षा मांगते नहीं थे, सिर्फ निकलते थे। उनको देखकर ही लोग दौड़ करके आके उनको चरणों में प्रणाम करके उनको देते थे, लीजिए या आटा चावल दाल ये ले लीजिए। और वे उनकी मर्जी थी, लेते तो ले लेते थे और नहीं तो नहीं भी लिया। तो ये बिल्कुल योग्य व्यक्ति को दिया हुआ योग्य दान और योग्य रूप से कैसे उनके चरणों में गिर गए, उनको हाथ जोड़कर याचना कर रहे हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारा ये दान स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर जो तामसी दान में कहा गया क्या है, ध्यान न या आदर न देते हुए, यानी कि ऐसे गोस्वामी जैसे कोई आया है और आप देख, हाँ आया आ गया चलो, अब तो क्या है, ले जाएगा, वही तो चाहिए उसको, तो आटा दाल चावल ही चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है देते हैं, रुको बाबा जी, हाँ खड़े रहना, हाँ, अभी 2 मिनट, हाँ आता हूँ। और फिर आप थोड़ा सा ये 100 ग्राम आटा वाटा लेकर आए और हाँ ये लो पकड़ो, हाँ ले लो, लो जल्दी, ऊपर से, हाँ लो लो लो, जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ। बस इतने उत्तम कक्षा के कोई वैष्णव है, आपका तो पूरा का पूरा जन्मों जन्मांतर का सारा पाप धोने की शक्ति है उनमें। एक शुद्ध वैष्णव के चरणों में तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप धुलने की शक्ति रहती है। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। शास्त्र कहते हैं ऐसे साधुओं की चरण रज का तो अभिषेक करना चाहिए सर पर, और आप उन्हें अरे बाबा जी ये ले लो, है जाओ, ये ऐसे करेंगे, ऐसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, तिरस्कार करेंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, उनको आदर नहीं देंगे, उनको हंस करके उनके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, तो आप तामसिक हो जाएंगे, अर्थात कि आपके अंदर वो तामसिक गुण प्रभावित हो जाएगा, तथा ये दान जो दे दिया आपने जबरदस्ती, वो तो तामसिक दान होगा, उसका तो भयानक फल मिलेगा, अच्छा फल तो दूर रहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार समझाया है। और जैसे हम अगर अनुवाद को देखें तो अपवित्र स्थान में, सबसे पहले भगवान ने कहा अपवित्र स्थान में, यानी आप कहाँ दे रहे हैं दान। कोई शौचालय में बैठ कर के तो दान नहीं दिया जा सकता, टॉयलेट में बैठा है, बैठे बैठे दान दे रहा है कि मैं टॉयलेट में हूँ, तुम ये लो पकड़ो दान पकड़ो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि ऐसा अपवित्र स्थान में तो बिल्कुल एकदम अंतिम छोर का ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको, परंतु कैसे मदिरालय में या किसी वैश्यालय या कोई जुआ खाना है, ऐसे कोई कोई अपवित्र स्थान है, कोई और भी कई अपवित्र स्थानों की तो क्या कमी है इस संसार में, आप जानते हैं, वहाँ पर आप दान दे रहे हैं, क्या है उसका अर्थ, कुछ नहीं, तामसिक फल मिलेगा। तथा अनुचित समय में, समय भी नहीं देखते कब देना क्या नहीं, रात को 10 बजे के बाद निकले हैं आप कि चलो दान देने, क्यों अभी टाइम अभी मिला है, चलो दान देने निकलते हैं, ओ बाबा जी उठो उठो, लो 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 दान लो, अरे उसको सुबह मंगला आरती में जाना है बाबा जी को, आप अभी रात को उसको उठा के दान क्या देने वाले। तो समय नहीं देखते, स्थान नहीं देखते। मैं तो बिल्कुल सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब तो इसके एक एक के कम से कम 40-50 अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं। अपवित्र स्थान के कई उदाहरण हो सकते हैं, अनुचित समय के कई उदाहरण हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो कि किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई है और आप पहुंच जाओ, लाओ चलो मैं आपको दान देता हूँ, ये करता हूँ, अरे वो उसकी परिस्थिति देखो, उसकी स्थिति देखो क्या है, या तो कोई घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या कुछ और है, कुछ कोई न समय के भी कितने उदाहरण हो सकते हैं। तो योग्य समय, योग्य स्थान, ये सब, और किसी अयोग्य व्यक्ति को तो हमने उसका उदाहरण तो प्रभुपाद जी ने समझाया, और बिना समुचित आदर या ध्यान दिए, तो उनको यदि सम्मान नहीं दिया
तो ये सब तामसी दान हो जाते हैं। तो यहाँ पर दान का जो महत्व है वो इन 3 श्लोकों में अ, समाप्त किया भगवान ने। अब कुछ शास्त्र निर्दिष्ट बातें भगवान यहाँ पर अतिरिक्त ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को, और विशेष रूप से ओमकार का महत्व समझाएंगे आने वाले दोनों श्लोकों में, 23 और 24 में। और ओम तत्सत ये मंत्र का अर्थ समझाएंगे। तो आइए, एक हो जाएगा, थोड़ा समय है हमारे पास, तो हम इसका बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तात्पर्य, तो इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम परम का सूचक, तत् वह, सत शाश्वत। इसका अर्थ समझिए, ओम तत् सत, ये पूरा एक है, ओम तत्सत। तो ओम ओमकार यानी परम भगवान परब्रह्म, तत् वह सत यानी शाश्वत है। भगवान परब्रह्म परमेश्वर जो शाश्वत है। इति इस प्रकार, निर्देशः संकेत, ब्रह्मणः ब्रह्म का, त्रिविधः 3 प्रकार का, स्मृतः माना जाता है, ब्राह्मणाः ब्राह्मण लोग, तेन उससे, वेदाः वैदिक साहित्य, च भी यज्ञाः यज्ञ, च भी विहिताः प्रयुक्त, पूरा आदि काल में, पूर्व काल में कहते हैं ना, आदि काल में पूरा। अनुवाद भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ओम तत्सत बहुत ही पावरफुल मंत्र है, अत्यंत, और वैदिक मंत्रोच्चार में इसका सबसे बड़ा प्राधान्य है। इसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक इसका अर्थ समझना होगा कि प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आचार्य हमें ओम तत्सत का अर्थ, जो वैदिक मंत्र है, उसका अर्थ, योग्य अर्थ समझाएंगे तात्पर्य में। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये 3 शब्द परह ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। अर्थात जब ये पूरी सृष्टि की शुरुआत थी, तब कहाँ से शुरुआत हुई, कौन इसका रचयिता है, या कहाँ से ये सब प्रकट हुआ, ये सब देवताओं के ऊपर कौन है, ये तो वो सब का उत्तर केवल इस श्लोक से दिया जाता था, ओम तत् सत। यानी कि ये परब्रह्म परमेश्वर से सब कुछ प्रकट हुआ है,
सब, सारी सृष्टि, देवी देवता आदि सब कुछ, त्रिदेव, सब कुछ परब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तो परब्रह्म कौन है उसकी व्याख्या नहीं, परंतु उसको नाम दिए बिना उन्हें ओम तत्सत कह करके परब्रह्म परमेश्वर का यहाँ वर्णन इस प्रकार आदिकाल से किया जाता था। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं जो ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण का करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय उसका उपयोग होता है। तो तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां अर्थात संकेत है, संकेत अर्थात इशारा। कैसा इशारा? तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आए हैं और आपकी पत्नी मूर्ति के समान खड़ी है उनके सामने, स्टैच्यू बन करके, और आप चाहते हैं कि उसका कुछ सत्कार हो मेहमान का, तो आप अपनी पत्नी के सामने देखते हैं और उसको बोले, तो कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, तो पत्नी से ओह अच्छा अच्छा, फिर उसकी ट्यूबलाइट झपकती, ओह अच्छा ये आए हो कुछ खिलाना है, तो फिर तो संकेत किया आपने, संकेत किया कि मेहमान आए हैं, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ दो, सत्कार करो। तो संकेत से आपने मुंह खोल के नहीं कहा, अरे मेहमान आए हैं, अरे बुद्धिमान, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता, मेहमान बैठे कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसा आप नहीं कह रहे, केवल आंखों से इशारा कर रहे। तो संकेत, तो भगवान कौन है भाई? भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर तो ये है, उनका नाम ये है, उनका रूप ये है, ऐसे हैं वैसे, ये सब वर्णन कितनी बार करेंगे? इसलिए संकेत से ओम तत् सत, यानी परब्रह्म परमेश्वर भगवान, सर्वेश्वर भगवान, उनका नाम ओम तत्सत। इस तरह संकेत से, सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा किसमें उपयोग करते थे? वैदिक मंत्रों में। तो वैदिक मंत्रोच्चार में जब कभी भी ओम तत्सत का उपयोग आए, तुरंत समझ जाना चाहिए, अरे परब्रह्म परमेश्वर भगवान की बात कर रहे हैं। और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उस समय उसका उपयोग किया जाता है ओम तत्सत का। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने ओम तत्सत को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तात्पर्य में देखते हैं, प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक, या सात्विक, रजस तथा तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुण से कलुषित है। ये तो सत्य ही है। त्रिगुणमयी माया जो है, चाहे तमोगुण हो, रजोगुण हो या सत्वगुण क्यों न हो, परंतु ये तीनों ही बांधने वाले गुण हैं। त्रिगुणमयी माया बांधती है, त्रिगुणों से पकड़ के रखती है, तीनों गुणों बांधने वाले। केवल विशुद्ध सत्वगुण है, वही गुणातीत है और बांधता नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो जब ये जो भी विधियां, जो भी मंत्रोच्चार या यज्ञ जो भी कर रहे हैं, अगर ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं तो ये त्रिगुणातीत हो जाते हैं। तो एक प्रकार से भगवान अब त्रिगुण से ऊपर की बात यहाँ कर रहे हैं कि ओम तत्सत का क्यों उन्होंने प्रयोग बताया, कि जो तीनों गुणों से भी ऊपर ले जाने के लिए, यानी भगवान तक पहुंचाने के लिए ओम तत्सत का प्रयोग, वो जब प्रयोग होगा तो ये तीनों गुण से बंधेगा नहीं।
तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है, शास्त्रों में ऐसे इस प्रकार के लक्ष्यों का संकेत हुआ है। ओम तत्सत से ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। एकदम स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं बात को कि ये ओम तत्सत भगवान का सूचक है। हम कृष्ण कहते हैं। यहाँ पर वैदिक मंत्रों में वेदों में आप यदि वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा तो संकेत ही संकेत भरे हैं। आधे से ज्यादा वेद सांकेतिक भाषा में लिखे हुए हैं वेद सांकेतिक भाषा। अब समझ में कैसे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि हो, जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो, तेजस्वी हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति सांकेतिक भाषा समझेंगे, नहीं तो क्या समझेंगे। तो यहाँ वेदों में सांकेतिक भाषा में भगवान को उद्देशित किया है ओम तत्सत इन 3 शब्द से। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे बताते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परम गतिम। न उसे सिद्धि मिलेगी, न सुख, न परम गति। तो कोई कोई लोग बिल्कुल शास्त्र विधि का एकदम त्याग ही कर देते हैं, कोई कोई उसके अनुसार करते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं होती, और कोई कोई पूरी श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विधियों का पूरा पालन करते हैं। तो सबके फल अलग हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसे हो सकता है क्षणिक फल मिल जाए छोटा कुछ, लेकिन जो परम गति, चरम गति प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिलती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमो गुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के हो जाते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद विष्णु हो, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इनका प्रयोग भगवान के नामों के साथ अगर किया जाए तो ये और श्रेष्ठ है। जैसे ओम तत् विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यदि वैदिक साहित्य का यह वैदिक साहित्य का सूचक है। तो यदि जैसे किसी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम कुछ भी जिसमें ओम लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वैदिक साहित्य से लिया हुआ मंत्र है, तभी इसमें ओमकार है। ओमकार का प्रयोग क्यों है? क्योंकि ये वैदिक वेदों से लिया हुआ मंत्र है, उसमें ओमकार होता है। लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र में कहाँ ओम लगाते हैं? क्योंकि ये वैदिक कोई सामान्य श्लोक नहीं है, ये तो कलयुग का युग धर्म है, महामंत्र है, इसलिए इसमें ओमकार की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि भगवान जिसको ओमकार के द्वारा उद्देशित किया जाता है वो स्वयं ही महामंत्र में समाहित है, इसलिए उसमें ओमकार का प्रयोग आवश्यक ही नहीं है। हरे कृष्ण और राम, इसमें संपूर्ण भगवत्ता की, भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति है, इसलिए ओमकार की आवश्यकता नहीं। तो लेकिन जहाँ जहाँ वैदिक साहित्यों के मंत्र है उसमें ओमकार जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है, प्रभुपाद जी कह रहे। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत
तद ब्रह्म ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है प्रथम लक्ष्य का सूचक है। तो ओमकार जो है वो क्या है? भगवान का सूचक है, ये ऋग्वेद में लिखा है। फिर तत्, ये अभी तीनों का हिस्सा करके समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। आप ध्यान से इसको समझिए, तथा हो सकता है तो लिखिए भी, इसको लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इसका विभाजन किया है प्रभुपाद जी। इतना गहराई से शायद ही कोई समझाएगा। तो ओम इत्येतत् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम ऋग्वेद, ये प्रथम लक्ष्य का सूचक है, अर्थात कि ओमकार का वर्णन इसमें है कि ओमकार क्या है। फिर तत् त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 से लिया गया है, 6.8.7। इसमें तत् त्वम असि, ये वहाँ इसमें छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है जिसमें तत् का वर्णन है। तो ओम, तत् और सत, तो ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एव सौम्य, छांदोग्य उपनिषद 6.2.1, ये तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तो ओम, तत्, सत, तो यहाँ तथा सद एव सौम्य इसका वर्णन है। तो ये तत् और सत क्या है और ओम क्या है, ये तीनों अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अन्य जगहों पर इसका वर्णन है। इस प्रकार इसे समझाया है प्रभुपाद जी ने। ये तीनों मिलाकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसका प्रयोग किया था। अतः इस मंत्र का अति अधिक महत्व है। इस मंत्र को महत्वपूर्ण क्यों बनाया है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसका उपयोग भगवान को उद्देश्य करने के लिए किया, और इसीलिए इसका इतना महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए, अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार सब कुछ भगवान के लिए, यानी ओम तत्सत के लिए, यानी कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान और यज्ञ करता है, तप करते समय ओम तत्सत का उपयोग, दान देते समय ओम तत्सत का उपयोग, अथा यज्ञ करते समय ओम तत्सत का उपयोग करता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, अर्थात वो कृष्ण भावना का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैदिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। और कृष्ण भावनामृत है क्या? वही है जिससे जीव मुक्त होकर पुनः भगवान के धाम जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। यदि इस प्रकार हम कार्य करेंगे, यानी कृष्ण भावनामृत में, तो हमारी शक्ति नष्ट नहीं, वेस्ट नहीं होगी, उसका अपव्यय नहीं होगा। और 24वां एक ही, केवल एक लाइन का इसका तात्पर्य है, उसे साथ ही ले लेते हैं। तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य
यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। शब्दार्थ। तस्मात् अतएव, ओम, ओम से प्रारंभ करके, इति इस प्रकार, उदाहृत्य संकेत करके, यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं, प्रवर्तन्ते प्रारंभ होती है, विधान उक्ताः शास्त्रीय विधान के अनुसार, सततम सदैव, ब्रह्मवादिनाम आध्यात्मवादियों या योगियों की। अनुवाद। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ये समझाने के लिए भगवान ने ओमकार का अर्थ, ओम तत्सत का अर्थ पहले समझाया, और अब अर्जुन को कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये ओम तत्सत बोलने से त्रिगुणातीत हो जाता है। दान भी, यज्ञ, तपस्या, सब कुछ जो भी करते हैं वो सब त्रिगुणातीत हो जाता है, ये तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। इसीलिए अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो यदि ओमकार का प्रयोग करके या ओम तत्सत कह करके दान यज्ञ या तप किया जाए तो वो त्रिगुणातीत हो जाता है और वो भगवान को अर्पण हो जाता है, वो भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य, ओम तद विष्णो हो परम पदम, ऋग्वेद 1.22.20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया, भगवान के लिए किया हुआ हर एक कार्य, सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि, जो भी करते हैं उसकी सफलता या सिद्धि निश्चित कर देती है। यानी हम सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं यदि वो भगवान के लिए किए जाए तो वो कार्य को। इसलिए ओम तद विष्णु हो परम पदम ऋग्वेद में कहा। प्रभुपाद जी बस केवल एक लाइन से समझा रहे हैं कि, और अनुवाद में एकदम स्पष्ट है कि जो भी बुद्धिमान योगी है वो ओमकार या ओम तत्सत का प्रयोग करके दान यज्ञ और तप करते हैं ताकि सब कुछ भगवान को अर्पित हो और ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाए। इसीलिए तो पहले 3 गुण समझाए और फिर भगवान ने स्वयं तीनों गुणों से मुक्त होने का रास्ता भी दिखा दिया। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 25वें श्लोक से कल फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आज की इन श्लोकों की चर्चाओं में किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या बोलने अच्छा, तो प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम हमारे इस्कॉन मंदिरों में वैष्णवों को अगर दान देते हैं तो क्या हमें
ओम तत्सत ऐसे बोल करके दान देना चाहिए क्या कि उसकी आवश्यकता नहीं है? तो स्वाभाविक है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके दान दे सकते हैं और अन्य कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जो सामान्य लोग हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं परंतु वैदिक शिष्टाचार में वैदिक जीवन जी रहे हैं, जो यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो ओम तत्सत का प्रयोग करें। परंतु जो वैष्णव ही है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलना पर्याप्त है। उनको ओम तत्सत न बोलने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनका फल छिन नहीं जाएगा या बदल नहीं जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, योग्य प्रश्न भी है, क्योंकि हम सब तो अम, क्या करें, ओम तत्सत का प्रयोग करें कि ना करें। परंतु अगर कर भी लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ये भी निश्चित है। तो हमारे गुरुदेव जो हैं, वे भी कई बार ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं अपने वक्तव्यों में, कुछ लेक्चर देते हैं, कुछ कुछ भी, तो कई बार ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं। और कई अन्य महाराज, सन्यासी, वरिष्ठ गण भी ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं। किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं, जब तक महामंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तब तक कोई तकलीफ नहीं है, आवश्यक नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, ओके। अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज। जय। प्रभु जी, वो माता जी का जो प्रश्न है वही प्रश्न था, पर उसके साथ एक दूसरा ऐसा कि तो हम जो कार्य शुरू करते हैं, जैसे कहा है, तो उसमें भी शुरू करने से पहले भी ओम तत्सत कहकर कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं कि पर अ, क्या आवश्यकता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल ही रहे हो तो फिर अलग से बोलने से क्या, अलग क्या मिलेगा? परब्रह्म परमेश्वर ये सामान्य शब्द है, सार्वजनिक शब्द है, परंतु परब्रह्म परमेश्वर ये भगवान का नाम नहीं है। भगवान का नाम कृष्ण है और हम कृष्ण के साथ सीधा संबंध जोड़ रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और आप जानते हैं उसमें भगवान, उनका पहला विस्तार तथा उनकी अंतरंगा शक्ति, ये तीनों हरे कृष्ण महामंत्र में है, हरे कृष्ण तथा राम। तो ये संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर उसी में आ ही गए हैं। तो फिर अलग से उनको ओम तत्सत कह करके बोलने की आवश्यकता कहाँ है? अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि फिर भी बोलते ही हैं कि चलो बोलते हैं, ओम तत्सत बोलना है तो बोलो, तो भी कोई नुकसान नहीं है। परंतु ये आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का उपयोग पर्याप्त है। प्रभुपाद जी के अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया कि प्रभुपाद जी कहीं कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से कोई यज्ञ विधि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उपयोग हो जाएगा अपने आप, जो शास्त्रों में लिखा ही है। परंतु जहाँ आवश्यक नहीं, वहाँ फिर हमारे लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोपरि है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसलिए अलग से उसको उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और कर लिया है उपयोग तो भी कोई नुकसान नहीं है। समझ में आ गया प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा एक प्रश्न है बोलिए। कि जैसे दान की बात है, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं, एक हमारे एक दोस्त है, ऐसा एक उदाहरण उनके साथ जो घटना घटी वो कह रहे थे। जैसे हम जो मांगने वाले हैं उनको हम देते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा हम पैसा नहीं दे सकते, तुमको अन्य कुछ चाहिए तो बोलो, कि मेरे को दूध पिलाओ बच्चे के लिए। तो वो दूध खरीदने गया, तो दूध वाला ने बोला क्यों दूध देते हो, तो बाद में मेरे पास ही बेचने आएगा। तो हम उससे पता चला कि वो बेच देते हैं, तो हम रास्ता में तो सबको पता चलता है, तो इसीलिए हम जो मांगने वाले हैं, उनको देते नहीं है, लेकिन इसीलिए हमको
ऐसा सुनने को मिला है कि हम इस्कॉन वाले जो मांगने वाले उसको देते नहीं है, तो हमको सुनना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे व्यवहार करेंगे? जगत बहुत बड़ा है और सभी एक प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे। सभी व्यक्ति आपको यही बात बोलेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे जो ऐसा कुछ इधर उधर की बातें सुना देंगे, क्योंकि उनको मूल रूप से देना नहीं है, ये निश्चित है। और जिनको देना है वो आपको कुछ सुनाएंगे नहीं, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। आप कहेंगे हमें थोड़ा सा आटा दाल चावल चाहिए, दे देंगे। और आप कहेंगे कि नहीं हमें थोड़ा सा लक्ष्मी चाहिए, ये खर्चा है, तो देना चाहते हैं तो दे भी देंगे। आप उनको ये कह सकते हैं हम आपको इसका बिल या रिसिप्ट दे देंगे, ताकि आपको कोई संदेह न रहे कि हमारा कोई इधर उधर उपयोग हुआ है इस धन का, तो वो दे देंगे। तो जो व्यक्ति जैसा आपको प्राप्त हुआ मिला है, वो अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलेंगे। इससे एक सामान्य धारणा कभी नहीं बनाई जा सकती। इस संसार का यही नियम है कि हमारे एक दो चार उदाहरण या अनुभवों से हम कोई एक सामान्य धारणा नहीं बना के चल सकते कि हाँ यही सब ऐसा ही है या सब वैसा ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के हर पद पद पर एक एक जगह पर हमें देखना होगा कि क्या परिस्थिति है, कैसे व्यक्ति है, क्या मनोभाव है उनका, क्या लक्षण है, क्या है, उसके अनुसार हमें उसके साथ डीलिंग करना होगा, अर्थात उनके साथ प्रतिभाव या व्यवहार करना होगा। तो ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता कि वो लोग ऐसा ही, सब लोग ऐसा बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिभाव देंगे और ऐसे हम उनसे डील करेंगे अलग से। शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण बोल जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम गुरु महाराज की जय। जय। बोल जी, मेरा प्रश्न ये है, हमारे गांव में अक्सर हरिनाम संकीर्तन होता है। हरिनाम संकीर्तन होता है हमारे गांव में, अक्सर हरिनाम संकीर्तन होता है और वहाँ पे कोई वैष्णव नहीं होता है। ऐसे ही नाम संकीर्तन जगह होता है जिसको हमारा बांग्ला में अष्टम पहर कहते हैं। तो उस जगह पर हमको दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये देखना आवश्यक है कि हरिनाम संकीर्तन करने के बाद ये लोग क्या करते हैं। कि हरि नाम संकीर्तन हो गया, चलो लाओ बॉटल लाओ, खोलो बैठो आराम से, सब चले गए। अभी चलो अभी तो आज मच्छी पकाओ खाएंगे, ये वो क्या आचरण करते हैं ये हरिनाम संकीर्तन वाले, और उनका उद्देश्य क्या है। हरिनाम संकीर्तन करके धन कमाना है, यानी केवल ये एक धन उपार्जन का एक माध्यम बनाया है, या वास्तव में हरिनाम संकीर्तन करके पूरे गांव का और पूरे समाज का कल्याण करना चाहते हैं, वो देखना आवश्यक है। अगर आप देखते हैं कि योग्य लोग हैं, पात्र योग्य है, स्थान योग्य है और उनका उद्देश्य योग्य है, तो फिर आप निश्चित रूप से दान कर सकते हैं। लेकिन ये मेहनत आपको करनी होगी। कई बार लोग आलस के कारण अयोग्य दान करते हैं। आलस, देखते नहीं, जाना कौन जाएगा, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा, दे दो छूटो। ऐसे दान देने से तो तामसिक दान हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि ये सब कैसे चरित्र वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्यों करते कीर्तन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ शुद्ध उद्देश्य है, शुद्ध हरिनाम संकीर्तन ही करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सहायता करनी चाहिए। ठीक है प्रभु। आपको उत्तर प्राप्त हुआ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हरे कृष्ण बोल जी, उसमें तो ऐसा होता ही नहीं है जो आप नॉनवेज कोई खाते नहीं। जी हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हरे आवाज आ कृष्ण रही। बाबू जी, हाँ आवाज। उसमें नाम संकीर्तन ही होता है और प्रसाद ही होता है, ऐसा नहीं उद्देश्य नहीं होता है।
अब उसमें नाम संकीर्तन तो होता है। और हाँ, आ रही है मेरे पास, आ रही है आपको? बाद में क्या करते हैं, घर जा कर के नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी मैं पीते बाद हैं। में कुछ नहीं करते, वो नाम संकीर्तन होता है, प्रसाद ही होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे नहीं दिन क्या करते नहीं, हैं, ऐसा नहीं। वो मच्छी नाम खाते हैं। संकीर्तन, शुद्ध नाम संकीर्तन ही होता है वहां पर। दूसरे दिन और मच्छी प्रसाद खाते होता हैं। ही है। तीसरे दिन मच्छी खाते दूसरे हैं। दिन, हाँ, दूसरे दिन तो चौथे दिन वो लोग मच्छी ऐसे ही खाते करते हैं। हैं। हाँ, दूसरे दिन वो उसका, तो हाँ, वो फिर तो ऐसे ही करते हैं। क्या शुद्ध है। जो मांसाहार करते हैं, जो अन्य जीवों को मारते हैं, खाते हैं, जो जीव दया, जीवे दया जो नहीं दिखाते, जो महाप्रभु ने नियम बताया, जीवे दया, तो जीव के प्रति दया नहीं दिखाते, जो जीव को मार करके उसका अधिकार छीन करके खा जाते हैं और फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वही बात हो गई। बिल्कुल, बिल्ली ने सोचा थोड़ा हज करके आती हूँ, तीर्थ यात्रा, तो पहले पेट तो भरना पड़ेगा ना, कहाँ कुछ मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो 100 चूहे मार के खा गई। फिर बोलती है चलो अब चलते हैं हज पर। तो क्या फ़ायदा हो गया। तो वैसे ही मच्छी मांस खा करके अगर हरिनाम संकीर्तन करने बैठेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से ये हरिनाम संकीर्तन का कोई लाभ नहीं, जहाँ नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हो गया। तापस प्रभु ने हाथ किया था। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभुपाद जी। प्रभु जी, इस तरह ही था वो दान के विषय में। जैसे कि कभी कभी हम भी देखते हैं, आ, कहीं ट्रेन पे जा रहा हो, सफर कर रहा हो, क्या या दुकान पे या घर पे कोई कोई वयस्क व्यक्ति आते हैं और दान मांगते हैं, तो वो परिस्थिति में हमें कैसा करना चाहिए? उनको दान देना चाहिए, वो वरिष्ठ मांगते हैं 2 रुपया। वरिष्ठ व्यक्ति, क्या क्या अर्थ है करीब वरिष्ठ? करीब वरिष्ठ नहीं, उम्र वाला व्यक्ति जो बूढ़े उम्र होते हैं, वाला, बुजुर्ग बूढ़े लोग। बूढ़े लोग जब वो मांगते हैं दया परवश, तो बेटा 1 रुपया दे दे, मुझे नाश्ता करना है, खाना है, ऐसा बोलता है। ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन की जगह पे तो मैंने बता दिया ना आपको, प्रभुपाद जी जो करते थे वही हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब हम देखते हैं कि वास्तव में बूढ़े हैं और लगता है कि निस्सहाय है, तो हम निश्चित रूप से उनको अल्प मात्रा में ही सही, 5 रुपया 10 रुपया ऐसा कुछ दान दे सकते। 1 रुपया देकर भी क्या होगा उनका, 1 रुपया दे करके तो उनका अपमान हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है, मैं कभी 1 रुपया 2 रुपया देने में विश्वास नहीं करता, अभी कम से कम अब इस ज़माने में। तो 5-10 रुपया कुछ देंगे तब जाके कुछ बात आएगी। 5 रुपए में एक छोटा सा इतना बिस्किट का पैकेट आ जाता है पतंजलि का, बस उतने से शुरुआत होती है पेट भरने की। तो आप 5-10 रुपया कुछ देंगे तो पेट भर सकते हैं। हाँ, वो कहेंगे चाय के लिए दे दो, तो आप उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते कि हम चाय नहीं पिला सकते आपको। या सबसे अच्छा है, जैसे मैंने कहा, आप बिस्किट के पैकेट रखो अपने पास, या तो बिस्किट तो वास्तव में आधुनिक चीज़ है, या फिर कुछ आटा दाल चावल कुछ लेके दे दो। और ट्रेन में है तो फिर आप देखें कि अगर वो कुछ तंबाकू आदि कुछ बीड़ी वीड़ी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनको धन दे सकते हैं। देना, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा देते, किसी को भी वापस नहीं जाने देते थे, हमेशा कुछ न कुछ दे देते थे। तो थोड़ा सा उन पर दया करके दे देना चाहिए, फिर ज़्यादा उसमें अधिक विचार नहीं करना चाहिए, कि 5-10 रुपये वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे बहुत बड़ा पाप हो जाए। तो फिर आप दे सकते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है, तो अब यहाँ पर विराम लेते हैं, थोड़ा अधिक समय हो गया। अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।